आप देख रहे हैं खबर 24। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मथुरा स्थित श्री बांके बिहारी मंदिर के सेवायतों में भारी खुशी है। उन्होंने कोर्ट पर भरोसा जताया है। मंदिर वाले मामले में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पारित अध्यादेश के क्रियान्वयन पर रोक लगाने के संकेत दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चल रही सभी समांतर कार्यवाहियों पर रोक लगा सकता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इस मामले की नए सिरे से सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने मंदिर में धन के प्रबंधन की जांच के लिए एक समिति भी नियुक्त की है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जय माल्या बागची की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 के संबंध में महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। न्यायालय अध्यादेश की संवैधानिकता और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए के कॉरिडोर विकास परियोजना के लिए मंदिर निधि के उपयोग को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विचार कर रहा है। न्यायालय ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में समांतर कार्यवाही पर रोक लगा दी है, जिसमें 21 जुलाई का वह आदेश भी शामिल है जिसमें एक न्यायाधीश ने विरोधाभासी फैसलों को रोकने के लिए अध्यादेश जारी करने की राज्य की क्षमता पर सवाल उठाया था। सर्वोच्च न्यायालय ने विकास गतिविधियों की देखरेख और मंदिर निधि का अस्थायी प्रबंधन करने के लिए उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में अधिकारियों और गोस्वामियों सहित एक समिति का भी गठन किया है। समिति के सदस्यों के नाम की घोषणा को अपलोड किए जाने वाले आदेश में की जाएगी। अध्यादेश के क्रियान्वयन, जिसमें इसके द्वारा गठित समिति भी शामिल है, को स्थगित कर दिया गया है और याचिकाकर्ताओं को इसे आगे चुनौती देने वाली स्वतंत्रता दी गई है। अदालत ने निर्देश दिया है कि अध्यादेश को चुनौती देने वाली भविष्य की रिट याचिकाओं पर उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और अंतिम निर्णय तक अंतरिम आदेश प्रभावी रहेंगे। मेरा डॉक्टर ज्ञानेंद्र किशोर गोस्वामी। ये बार सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो, सुप्रीम कोर्ट ने आपको राहत दी है। बिहार जी ने हमारी सुनी। क्या कुछ कहेंगे? हम तो बस बिहार जी से गुहार कर रहे थे और हमारे जो भाई बंधु हैं वो कोर्ट में अपना काम कर रहे थे, लगा रहे थे, तो ठाकुर जी ने सुन ली हमारी और जो है वहाँ पर स्टे मिल गया ऑर्डिनेंस को। और ठाकुर जी का जो है कमेटी बनाने के लिए, ऑर्डिनेंस को सुनने के लिए हाई कोर्ट भेज दिया। टाइम मिल गया और जो फंड वाला सिस्टम है वो भी स्टे हो गया है। वो सबको स्टे कर दिया उन्होंने और रिकॉल कर लिया। तो किस तरीके से लेने वाले जी इस आदेश को? देखिए, जो सरकार के मन से थे वो सब ध्वस्त हो गए। सरकार जो चाह रही थी कि यहाँ पे हम अपना मठ बना लें, हम यहाँ पे कब्जा कर लें, ठाकुर जी के यहाँ पे अधिग्रहण कर लें, अपनी यहाँ पे सब मनमानी कर लें, ठाकुर जी की सेवाओं के अंतर्गत में सेवाओं से गोस्वामियों को वंचित कर दें, तो वो ठाकुर जी ने अपने नौकरों को अपने पास से दूर नहीं किया, अपने ब्रजवासियों को अपने पास से दूर नहीं किया। उन्होंने अपने पास ही रखा और उनके जो मंसूबे थे वो सब समाप्त हो गए, धराशायी हो गए। ठाकुर जी ने ऐसी कृपा करी कि उसको सबको स्टे कर दिया और रिकॉल कर लिया है। बहुत सुंदर, भक्त खुश है, सब यहाँ के ब्रजवासी खुश हैं। हम लोग गोस्वामी समाज ठाकुर जी के चरणों में बारंबार कोटि प्रणाम करते हैं कि उनकी कृपा से ये सब काम हो गया। आपका मयंक गोस्वामी की सेवा बांके बिहारी जी बताइए, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है अभी इसको किस नजरिए से देख रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज ब्रजवासियों के और यहाँ गोस्वामियों के और समस्त व्यापारियों के जो हक में फैसला दिया, ये बहुत सराहनीय है। इस फैसले से वृंदावन के आसपास जहाँ भगवान श्री बांके बिहारी जी इन कुंज गलियों में राधा रानी के साथ विचरण किया, उसका एक और पौराणिक मान्यता रह जाएगी। और ये जो कॉरिडोर का ये मुद्दा जो चल रहा था, तो यहाँ के जो ब्रजवासी का जो यहाँ से एक विचलन हो रहा था, उसमें सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है और बिहारी इस मामले में ब्रजवासियों और सेवायतों की जीत हुई। मेरा नाम है सचिन गोस्वामी। जी सचिन जी बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है किस नजरिए देख रहे हैं उसको? आज ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, ये एक हमारी जीत ही है एक तरीके से, और हमारे ठाकुर जी हमारे पास रहेंगे। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा, जो कि हम इतने टाइम से हमारी मातृशक्ति संघर्ष कर रही थी, हमारे गोस्वामी भैया लोग जितने भी थे वो संघर्ष कर रहे थे, और हमारे जो भी जितने भी हमारे नातेदार रिश्तेदार जो भी थे, उन लोगों का संघर्ष आज रंग लाई, आज उनकी मेहनत रंग लाई, और आज हमारे ठाकुर जी ने हमें इस जीत का जो स्वाद चखाया है, ये हमें पूर्ण उनके ऊपर विश्वास था कि हमें ये उम्मीद थी कि हमारे बिहारी जी से कि हमारे ठाकुर जी जो भी करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और आज वाकई में वही हुआ। आज हमारे ठाकुर जी ने हमारे लिए अच्छा ही किया। खुशी है आपको? बिल्कुल खुशी है, बहुत खुशी है। कोर्ट पर भरोसा करते हैं आप? मैं कॉरिडोर का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। तो कोर्ट पर कितना भरोसा करते हैं? कोर्ट पे हमको पूरा विश्वास था और आज भी है और हमेशा रहेगा। और सरकार पर हमें बिल्कुल भी वो नहीं था, क्योंकि सरकार तो हमारे मंदिर को
अपने अधीन करना चाहती थी और ना जाने किस तरीके की व्यवस्थाएं बनाना चाहती थी, जो कि आज हम कहेंगे कि हमारे बिहारी जी को भी मंजूर नहीं था। तो इसीलिए आज उनकी हार हुई और हमारी जीत। जी हमारे बताएं, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है किस तरीके खुशी है? हमें तो पूर्व ही अंदेशा था कि ऐसा होगा। हम शुरुआत से ही कहा था कि यहाँ कॉरिडोर की आवश्यकता नहीं है, क्राउड मैनेजमेंट की आवश्यकता है। अगर प्रबंधन सही रहता है तो यहाँ कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो कोर्ट पर कितना भरोसा करते हैं? हाँ जी, कोर्ट पर कितना भरोसा करते हैं? पूरा भरोसा है और ठाकुर जी पे हमें उससे ज़्यादा भरोसा है कि आज ठाकुर जी ने जो उनकी बुद्धि में सद्बुद्धि में बैठाया वो उचित था, नीतिगत था। ये हमेशा हमें प्राउड है। ठाकुर जी के ऊपर पूरा विश्वास, निष्ठ विश्वास था हमारा। सरकार पर कितना भरोसा है? सरकार तो देखो, सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, बदलती रहती हैं। सरकारें तो अपना काम करती हैं।